जैसा कि आप सब जानते हैं कि सदन में पेंशन को लेकर मुद्दा चल रहा है। जब एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र नौकरी करके भी अपनी खुद की पेंशन के लिए दर दर भटकता है दोस्तों, परंतु एक नेता 40 दिन नेता रहने के बाद भी सारी उम्र पेंशन पाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? तो अब समय आ गया है अपनी मांगे पूरी कराने का, इन नेताओं की पेंशन बंद कराने का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने और नेताओं ने जो पेंशन है वो बंद कराने की आवाज उठाई थी। और तो और जनरल सतवीर सिंह ने भी हमारे सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आवाज उठाई थी। और आज एक और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने, जो कि अपनी बेबाक बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं दोस्तों, उन्होंने सांसद विधायकों की जो पेंशन है वो बंद कराने का मुद्दा उठाया है। उनकी पूरी बात जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो के अंत शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बंद होना चाहिए सांसद विधायकों की पेंशन, विधायकों ने उठा दिया है बड़ा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने बेबाक बयानों से जो सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने नेताओं की पेंशन बंद कराने का मुद्दा उठाया है। भोपाल मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह है, उन्होंने एक बार फिर से सुर्खियों में आते हुए उन्होंने सांसदों और विधायकों की जो पेंशन है उनको बंद कराने का मुद्दा उठाया है। लक्ष्मण सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के, जो कि छोटे भाई हैं, चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सोमवार को बड़ी मांग उठाई है। विधायक ने ट्वीट के जरिए कहा है कि राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षक, राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिक अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विधायक और सांसद और अधिकारियों की पेंशन बंद होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उनकी ये मांग बिल्कुल सही है। जातिवाद का भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में जातिवाद की राजनीति का मुद्दा उठाया है। उन्होंने लिखा है कि जातिवाद की जो राजनीति है उसने तो देश और जाति का भला किया है, केवल नेताओं का ही भला किया है। क्यों न हमें लाल बहादुर शास्त्री की जो जातिवाद के विरुद्ध थे, स्वयं की जाति का उल्लेख नहीं करते थे, उनका भी अनुसरण करना चाहिए। तो दोस्तों, उनकी बात आप सभी को सही लगती है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कितनी मिलती है विधायकों की पेंशन? चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं कि विधायकों की पेंशन भी कितनी होती है। 6 है प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने 5 वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि तक लगातार बना रहा हो या ना रहा हो, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है, तो उसे 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। जबकि एक आम कर्मचारी को तो अपनी खुद पेंशन के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। 6 है किसी ऐसे मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को, यदि कोई हो या आश्रित को, जो धारा 6 की उपधारा के अधीन पेंशन का हकदार था, उनकी मृत्यु की तारीख में ऐसी कालावधि के लिए 18,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। परंतु एक आम कर्मचारी के घर वालों को ऐसा कोई भी लाभ नहीं मिलता है। 6 प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 6 के अधीन पेंशन का हकदार है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्राप्त करता है। पूर्व सदस्य को कूपन, पूर्व विधायक को प्रमुख सचिव द्वारा यात्रा के कूपन दिए जाते हैं, जिसके जरिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान में अकेले या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान में पति पत्नी एक परिचारक के साथ किसी भी रेल यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु एक आम कर्मचारी के लिए ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। देखिए उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षक, राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिक अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सांसद विधायकों के अधिकारियों की भी पेंशन बंद करनी चाहिए। उन्होंने जातिवाद का मुद्दा भी उठाया है। पूर्व सांसदों की सुविधाएं, सदन सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को पेंशन मिलती है। पूर्व सांसदों के हर महीना 20,000 पेंशन मिलती है। 5 साल में से ज्यादा हर साल के लिए 1,500 रुपये अलग दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ कमेटी में 35,000 रुपये पेंशन की सिफारिश कर चुकी है, जो कि सिर्फ नेताओं के लिए है, और आम कर्मचारी की तो पेंशन बंद करने पे तुले हुए हैं। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है, यानी एक दिन भी सांसद रहने वाले व्यक्ति को पेंशन का हकदार होगा। सांसद और विधायकों को डबल पेंशन लेने का भी हक है दोस्तों। कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा है और बाद में फिर से सांसद बन गया है, तो उसे दोनों पेंशनों का लाभ मिलता है। लेकिन एक आम कर्मचारी को तो खुद की पेंशन, जो कि सारी उम्र खतरों से खेलता रहता है, उसे अपनी पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आरटीआई के तहत सरकार ने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होना का दावा किया है। कितने पूर्व सांसद पेंशन ले रहे हैं? पति पत्नी या आश्रितों को
फैमिली पेंशन, सांसद या पूर्व सांसद की मृत्यु पर उनके पति पत्नी या जो उनके ऊपर आश्रित है उनको आजीवन पेंशन मिलती है। सेकंड, एसी में फ्री रेल यात्रा, उनको रेल की भी फ्री यात्रा करने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट भी नेताओं की पेंशन बंद कराने का मुद्दा उठा रहा है दोस्तों। करीब 5 वर्षों से पहले सुप्रीम कोर्ट एक मामले के केंद्र सरकार को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों न पूर्व सांसदों की पेंशन की सुविधाएं बंद कर दी जाएं। तो दोस्तों, आप सभी को सुप्रीम कोर्ट की यह बात कितनी सही लगती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी ताज़ा वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।